के जीवन में रुके हुए हर एक कामों को पिता तू पूरा कर। उनके जीवन के पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप और पाप के बंधन को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के लहू को उनके जीवन में लगाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की ओर महिमा स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने हमें जिंदों के मध्य में रखा और एक अवसर दिया ताकि हम उसके विषय को, उसके वचनों को सीखने पाए। प्रियो, आज का विषय होने वाला है परमेश्वर आपके पीढ़ी के पाप और श्राप को आशीष में कब बदलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम इतना काम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी पैसे बचते नहीं हैं। हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई विपत्ति आ जाती है, जो भी काम करते हैं फलता नहीं है, हम सक्सेस नहीं हो पाते। इसके पीछे का क्या कारण है? हमने प्रभु में आए हमें 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमने परमेश्वर की आशीषों को अनुभव नहीं किया है। हम इस विषय में इसको पूरा सीखने वाले हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुम्हें आशीष दी है, मैंने तुम्हें ब्लेस किया है। तो वो ब्लेस कहाँ है? हमारे जीवन में वो ब्लेस दिखता नहीं है। हालेलुया। अभी भी हमने नौकरी अच्छे से नहीं पाई, अभी भी हमारा शादी नहीं हुआ है, अभी भी हमारे परिवार में समस्याएं बनी ही है। ऐसा क्यों? इसको हम पूरा क्लियरली सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, क्योंकि मेरे प्रियो वचन में लिखा है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर के वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना अलग बात है, किसी से प्रार्थना करवाना अलग बात है, चढ़ावे चढ़ाना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा शैतान भी परमेश्वर के वचन को जानता है। जो यीशु मसीह की परीक्षा के समय कितनी गहरी गहरी वचन को शैतान ने बोला, लेकिन हमें उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर के वचन को सीखकर उसको फॉलो भी करना है, तब वो हमारे जीवन में काम करेगा। तो हमें वचन को सीखना है और अपने आप को जांचना है, हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, जिसके कारण परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए प्रियो, कैसे प्रभु हमारे पीढ़ी के पीढ़ी दर के जो पाप और श्राप हैं उसको आशीष में कब बदलता है, उसको हम वचन में सीखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आपको ये जानना जरूरी है कि आप सच में आपके पीढ़ी के पाप और श्राप काम करते हैं आपके जीवन में, इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। छोटी सी प्रार्थना, फिर आगे बढ़ते हैं। पवित्र 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 सामर्थी दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, इस सुंदर विषय को आपने एक बार फिर से हमें सीखने के लिए अवसर दिया। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर सीखना चाहते हैं, उनके मन को प्रभु जी तू तैयार कर और उन्हें पिता ब्लेस देना, आशीष देना। प्रभु कृपा कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, गहराई को आत्मा में सीखने के लिए मदद करना। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए प्रियो, हम सीधा वचन की ओर जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए विलाप गीत 5 अध्याय उसके 7 वचन। यहाँ पर लिखा है, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको आए कितने समय हो गए, आपके पीछे कितनी पीढ़ी बीत गई। क्या उन्होंने परमेश्वर का भय मानकर चला? क्या उन्होंने परमेश्वर को कभी जाना है, या जानने के बाद भी उनकी आज्ञाओं को नहीं माना? ये वो जानते हैं, परंतु अभी हमारे जीवन में जो स्थिति बनी हुई है, तो मेरे प्रियो, ये उसी का कारण है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है कि यहाँ पे लिखा है, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और हम मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। परमेश्वर पीढ़ी के भी पाप और श्राप का दंड नए पीढ़ी के लोगों को देता है। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो आपको ये अच्छे से मालूम हो गया होगा कि हमारे पिछले पीढ़ी के जो पाप है, श्राप है, उनका भी असर हमारे जीवन में होता है, जिनकी वजह से हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं फलती, कोई प्रार्थना काम नहीं करता। हालेलुया। आइए प्रियो, वो आशीष कैसे रुकती वो भी आपको जानना जरूरी है। आप मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 5 अध्याय उसके 23, 24 और 25। यहां पर लिखा है,
पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ऐसा प्रेमी है प्रियो कि वो भले और बुरे दोनों के लिए अपने सूर्य को उदय करता है, दोनों के लिए अपने झरोखों को खोलकर बरसात को बरसाता, ताकि हर एक उस धन संपत्ति को, उन खाने पीने की जो भी भोजन वस्तु उसको उत्पन्न करे वो और खाए और पिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात ये हो जाती है कि मेरे प्रिय, बहुत सारे लोगों की खेती पे, जमीन पे वो पड़ता तो है जल, लेकिन उसमें आशीष उपजती नहीं है। मतलब कम होते तो हैं, लेकिन बहुत कम फल आते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने खाते हैं और उसको वो भी घटी हो जाती है। ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे लिखा है 25 में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपको ये मालूम हो गया होगा कि परमेश्वर आशीष देता है, ब्लेस देता है, लेकिन उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाता। इसके पीछे का कारण भी यही आता है कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के पाप और श्राप ये उसमें रुकावट डालता है। हालेलुया। ये ऐसा क्यों होता है? आइए मैं आपको एक पिछले समय में ऐसा घटना होता था उसको मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए लय व्यवस्था 26 अध्याय उसके 40 से 42। यहाँ पर लिखा है, पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे और उन विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रु के देश ले आया है, यदि उस समय उनका खतनारहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो 40 में, पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, और अर्थात उस विश्वासघात को जो वो मेरा करेंगे, और यह भी कि मान लेंगे कि यहोवा के विरुद्ध चले थे। मतलब आप अब्राहम की संतान तो नहीं है, आप याकूब की संतान तो नहीं, हम क्या अन्य जाति में से हैं, तो हम आदम की संतान हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आदम को भी परमेश्वर ने फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ ब्लेस किया था, लेकिन फिर भी उनकी आशीष हमारे जीवन में नहीं दिखती है। तो यहाँ पे लिखा है, अगर तुम्हारा जीवन ऐसा दब जाए, कहीं भी तुम जाओ तुम्हें आशीष नहीं मिलती, तो तुम उसको स्मरण करना, परमेश्वर को स्मरण करना, और अपने अपने अधर्म को, अपने पितरों के अधर्म को, अपने पीढ़ी पीढ़ी के लोगों के अधर्म को मानना और पश्चाताप करना। तब जो वाचा परमेश्वर ने आदम से बांधा था, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा था, जो वाचा परमेश्वर ने याकूब से बांधा था, वो वाचा को स्मरण करके आपको आशीष और ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, आपको एक काम करना है, आपको अंगीकार करना है, जैसे दानियल ने अंगीकार किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एजरा ने अंगीकार किया। आइए हम भी जो मसीह यीशु में है वो अंगीकार किए हैं, फिर भी हमारे जीवन में पाप अभी भी कार्य करती है। बहुत से लोग बताना चाहते, बहुत से लोग बताना नहीं चाहते, उसको भी हमको जानना जरूरी है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9, 10 और 11, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया 9 से, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आप कहेंगे मेरे प्रियो, हमने तो विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास करके चल रहे हैं, फिर भी हमें क्यों ऐसा होता है? मेरे प्रिय भाई बहन, सबने जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सब चलते हैं उसके पीछे, लेकिन फिर भी आशीष क्यों नहीं मिलती? उसका भी एक गहरा कारण है। हालेलुया, उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मसीह यीशु में तो आ गए हैं, प्रभु में चल तो लिए, अपने मुंह से अंगीकार भी किए हैं, अपने पापों को, सब कुछ को अंगीकार किए हैं, फिर भी आशीष क्यों नहीं मिलती? मेरे प्रिय भाई बहन, आपने अंगीकार किया है, लेकिन आप अपने पापों को छोड़े नहीं हैं। आपने तौबा किया है, आपने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ग्रहण किया, आप यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका पुराना स्वभाव, पुराने पाप अब भी काम कर रहा है, इसलिए वो आशीष आपके जीवन में नहीं फलती है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो आइए हम उसको देखते हैं। नीति वचन 28 अध्याय उसके 13 वचन, यहाँ पर हम देखते हैं, वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत से लोग शर्माते हैं अपने पाप को बताने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने बताओ। हालेलुया, बहुत से लोग अपने पाप को छिपाते हैं, इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु उनके ऊपर दया नहीं करता। जो अपने अपराधों को मानेंगे और रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने सारे बातों को खुल कर बताएंगे और उन्हें छोड़ देंगे, उस पर परमेश्वर दया करता है, उन पर आशीष देता है। आप ये नहीं सोचना कि मैं नहीं बताऊंगा तो मैंने तो कुछ नहीं किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी पाप को छुपा के रखते हैं, वो सोचते हैं ये तो छोटी बात है। मेरे प्रियो, ध्यान रखें, परमेश्वर का आंख इतना तेज है, आपके शरीर के एक एक गुर्दे में जो भी छिपा है ना, उन सारी बातों को परमेश्वर जानता है। आपके मन के कौन से कोने में क्या छुपा, सब बातों को जानता है। उसको अच्छे से, जैसे बरसात के समय में मेरे प्रियो, एक बरसात होती है, नदी नाले में इतने कचड़े होते हैं, और देखना पुल के पीछे पूरे गंदा रोक देता है पानी को और जाने नहीं देता कचड़े को। हालेलुया, जब कोई उसको ऐसे हिलाता है तब वो गंदगी जो निकलती है, तब वो वहां से दिखता है कि कितना गंदा है। उससे पहले जो पानी बहता है वो क्या लगता है, साफ पानी है, लेकिन गंदगी पीछे रुके रहती है। हालेलुया, वैसे ही मेरे प्रियो, ये समय है आप अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल कर रखें, अपने मन को तैयारी करें। हम विशेष प्रार्थना करेंगे, जो आपके जीवन में जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है और पाप है, उससे आपको निजात मिलेगी, और प्रभु आपके जीवन में इन सारी बातों को आशीष में बदलने जा रहा है। आमीन। तो आइए प्रियो, एक वचन है, जो वचन आपको सचमुच परमेश्वर के करीब लाएगा, और परमेश्वर आपके बीच का जो संबंध को सही करेगा, और उसके आप और परमेश्वर के बीच की दूरी को निकट में लाएगा। आइए मैं उस वचन को आपको बताता हूं। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 12 और 13, यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और नग्न है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से भी तेज है और चोखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन ऐसे व्यर्थ नहीं जाता। जब वो कहता है वर्षा हो तो वर्षा होता है, और वो वर्षा पड़कर भूमि पे उपजाऊ होता है, फलवंत होता है, जिसे सब खाते पीते हैं और जीवन को पाते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, आप अपने मन की सारी बातों को, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताते हैं लेकिन आप बता नहीं पाते, फिर भी डॉक्टर क्या करता है, आपके ब्लड का सैंपल लेता है, आपके यूरिन का सैंपल लेता है, आपका एक्सरे करवाता है, उसके बाद सारा जांच करवाता है, क्योंकि आप सब कुछ बता नहीं पाते, और आपके बताने से सेटिस्फाई नहीं होता डॉक्टर,
क्योंकि आपके अंदर पूरा ये सच में यही प्रॉब्लम है। आपके ब्लड, आपके यूरिन, आपको एक्सरा करता है, उसके बाद जो आता है रिपोर्ट उसके द्वारा आपका इलाज करता है, तब आप उसको चंगाई को पाते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर भी अपने वचन से, अपने लोगों को जो बता के रखा हुआ है उन वचन से आपको जांचता है, आपके हृदय को, आपके मन के विचार को, सारी बातों को जांचता है, उसके बाद आपके जीवन में आशीष को देता है। तभी मेरे प्रियो आप अपने को छुपा के रखते हैं, आप अपने पाप को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए आपके जीवन में आशीष रुकती है, क्योंकि आपको अंगीकार करना है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज को सुनकर खोलता है तो मैं उसके पास आऊंगा और हम एक साथ क्या करेंगे, भोजन करेंगे। तो अंगीकार आपने किया है, आपको अपने मन से एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर जबरदस्ती आपको ऐसी ब्लेस नहीं देगा, आपको उसके लिए तैयार होना है, तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब खुली और प्रकट है। हमें सृष्टि में बहुत सारी चीजों से काम है, हमें धन चाहिए, हमको दौलत चाहिए, हमको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखों में ये सब खुली और नग्न है, लेकिन उसे आपको लेना है तो वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी क्या है। तो मेरे प्रियो, आप जो चाहते हैं उन सारी बातों को आप खोल कर रखें और मुझे बताएं। मैं आपके लिए इस वक्त प्रभु का दास होने के नाते आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कैसे जानूंगा कि आपके जीवन में क्या क्या बातें हैं? आप कमेंट में जरूर अपनी बात को लिखें, आप शर्माए नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो, जो शर्म करता है उसका पेट नहीं भरता। हालेलुया। आप सामने आए तो प्रभु आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा। मैं कमेंट में आपकी उस जो भी आपकी प्रॉब्लम, सारी बातों को पढ़कर मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। तो आइए प्रियो, आप मेरे साथ साथ भी प्रार्थना करें और अपनी सारी बातों को एक्सेप्ट करें, अपने मन में मुंह से अंगीकार करें, प्रभु मैंने ये किया है, जाने अनजाने में जो भी बात है आप सबको माने। तब प्रभु आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के पाप और श्राप को, बंधन को तोड़ेगा और आपको आजाद करेगा, आपको नई रीति से पुरानी बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने में अगुवाई करेगा। तो आइए प्रियो, हम विशेष प्रार्थना में जाएं। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करने वाला है। कितने लोग प्रार्थना के लिए तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा स्तुति करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं खुदावन बाप। हमने पिता आज तक जो भी तेरे पीछे चले हैं प्रभु जी, हमने जाने अनजाने में प्रभु जी बहुत सारी बातों को छुपा कर रखा है। हे पिता, आज वो दिन है तेरे वचन को सुनकर तेरे दास के द्वारा प्रभु जी जो आपने हमें बात किया, हम अपने आप को खोलते हैं, अपने गुप्त पापों को जो भी हमने किया है आपके सामने रखते हैं। हे पिता, मुझे धो और मुझे शुद्ध कर। हे पिता, मेरे जीवन में आशीष नहीं फलती, मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये विपत्ति है, मैं इससे निजात पाना चाहता हूँ। हे पिता, एक तू ही है परमेश्वर पिता, जो हमारी आंसुओं को पोंछने वाले हैं और हमारी विनती को सुनने वाले हैं। इस संसार में हमने धोखा पाया, परंतु प्रेमी पिता, आप पर हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप ही हमारा जीवन को सही रीति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हे पिता, हमारा भरोसा आपके ऊपर है, हमें सहायता और मदद करें। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ जितने भाई बहन अपने इन सारी पापों गुनाहों को तौबा करते हैं इस वक्त, उन हरेक के लिए मैं तेरे दास होने के नाते दुआ करता हूँ। उन्हें पिता परमेश्वर क्षमा कर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीष दे और प्रभु उनके नई ऊंचाइयों में लेकर आ। उनके जीवन में रुके हुए हर एक कामों को पिता तू पूरा कर। उनके जीवन के पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप और पाप के बंधन को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के लहू को उनके जीवन में लगाता हूँ। हे पिता, उन्हें क्षमा कर, उन्हें आशीषित कर, उन्हें ब्लेस कर। आने वाले समय में गवाह की तौर पे खड़े होने के लिए सहायता और मदद कर। उनके हर एक रुके हुए काम पिता परमेश्वर खुल जाए और नई रास्ता उन्हें दे। हे पिता, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें नौकरी दे, उन्हें चंगाई दे, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें नए जीवन साथी दे, उन्हें बच्चे का ब्लेस दे।
हे पिता नई नौकरी को दे, उनकी धन संपत्ति पर आशीष दे, उनके खत्ते भरे पूरे रहे। ब्लेस कर, मैं तेरे दास होने के नाते आशीष की घोषणा करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। हे पिता मेरी प्रार्थनाओं को आपने सुना, मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भाई बहन ने मुंह खोलकर इन सारी बातों को एक्सेप्ट किया है, रिसीव किया है, उनके जीवन में ब्लेस कर। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं प्रियो, आपने इस प्रार्थना को किया है और सच में प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। आपको जल्द ही गुड न्यूज मिलेगा, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह। इसको मेरे प्रियो लाइक करें आप परमेश्वर के वचन को, और सब्सक्राइब करें। पहली बार आए हैं चैनल में तो मैं इसी रीति से आत्मिक उन्नति के लिए और परमेश्वर के लोगों को सिद्धता की ओर ले जाने के लिए मैं विशेषकर ये बाइबल टीचिंग बनाता हूं। तो आप इसे सभी भाई बहन तक शेयर भी करें, और गॉड ब्लेस यू एवरीवन।